आज हम आपको बता रहे हैं ऑर्गेनिक मल्चिंग के बारे में कि जब हम जमीन को सीधा बेरली मतलब बिना किसी के खुली छोड़ देते हैं। जैसे धान के लोगों ने, अब तुम आए हो तो तुमने देखा ही होगा कि धान के खेत बा के सबने वैसे ही छोड़ रखे हैं खुले। तो उसके वजह से क्या नुकसान होता है? सबसे पहले तो ये जो तेज हवा चल रही है, जो ऊपर की जो टॉप सोइल है, शुरुआत की जो 6 इंच है या 15 सेंटीमीटर की सोइल है, उसी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं और केचुआ, वो उसी टॉप सोइल के अंदर होगा। लेकिन जब जो ये टेम्परेचर है हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर जाता है 45 डिग्री, तो जो सोइल का टेम्परेचर है, जो डायरेक्ट सनलाइट जमीन के ऊपर गिरने लग रही है सीधी, तो उसका टेम्परेचर चला जाता है लगभग 50 डिग्री। ऊपर का 45 है तो जमीन का 50 डिग्री मिलेगा। तो वो टेम्परेचर डायरेक्ट है जो हमारे माइक्रोब्स है, जो जितने भी हमारे बेनिफिशियल फंगस होती है, बैक्टीरिया होती है, उनको तो खत्म करेगा ही। इसके साथ साथ जो केचुए हैं वो भी धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। और उसके साथ है सीधी सोइल है, तो वो टॉप सोइल की जो बढ़िया वाली हमारी मिट्टी है वो हवा के साथ उड़ती रहती है। और जिस वजह से हम देख रहे हैं कि हर साल हमारी जमीन धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है। तो उसका सबसे अच्छा जो है फ्रूट प्लांट्स के अंदर है वो है ऑर्गेनिक मल्च। ऑर्गेनिक मल्च के अंदर कोई भी चीज जो धरती के अंदर उगी है और सुखाई है, या चाहे घास हो सकता है, चाहे ये जो हमने ये करने लग रहे आज वीट स्ट्रा है, ये पेडी स्ट्रा है, जो धान का जो बच जाता है उसे निकालने के बाद पराली बोलते हैं, वो पराली है, पराली से मल्च कर रहे हैं। तो इसका क्या बेनिफिट रहेगा कि जो इसकी वजह से जो रूट का टेम्परेचर है, ऊपर का टेम्परेचर अलग होता है लेकिन रूट का टेम्परेचर है वो 8 से 10 डिग्री कम हो जाएगा। अगर इसका सीधी सोइल का 50 डिग्री है तो यहाँ पे आपने को मिलेगा 32-33 डिग्री टेम्परेचर। दूसरा, धीरे धीरे ये ऑर्गेनिक मैटर सोइल को देता रहेगा, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स है, जितनी फंगाई है और सब चीजें हैं, वो जिंदा रहेगी, क्योंकि उनको खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा। दूसरा है जो हमारी सोइल की स्ट्रक्चर है, सोइल को है वो स्पॉन्जी बनाती है। स्पॉन्जी जब जैसे कई बार बर्तन धोते हैं, वो स्पॉन्ज नहीं होता क्या कि थोड़ा सा पानी के अंदर डुबोया, वो अपने अंदर ही इकट्ठा कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को गिरने नहीं देता। इसी तरीके की सोइल हो जाएगी, अपनी स्पॉन्जी सोइल हो जाएगी, तो जो पानी को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। अदरवाइज हम सीधा अगर पानी लगाते हैं तो 1-2 दिन के अंदर ही वो खत्म हो जाता है, क्योंकि सोइल के अंदर कुछ वेपराइजेशन हो जाएगा, पानी हवा में हाई टेम्परेचर की वजह से उड़ जाएगा, और कुछ पानी है वो डायरेक्ट जमीन के नीचे चला जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है नहीं, तो सोइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक मल्च करनी है। ये ऑर्गेनिक मल्च करते टाइम एक तो ये ध्यान रखना है अपने को कि जो ये है स्टेम है, स्टेम से लगभग 1 फीट या उससे थोड़ा कम दूर रखनी है हमारी जो पराली बिछा रहे हैं उसको, क्योंकि अगर ये लगातार गिल्ली रहेगी तो जो स्टेम है, स्टेम को धीरे धीरे फंगस लग सकता है, गड़ा सकती है, क्योंकि लगातार स्टेम के साथ नमी रहेगी। दूसरा ये ध्यान रखना है कि मल्च की जो मोटाई है वो इतनी करनी है कि उसको पार करके सनलाइट नीचे जा नहीं सके, जिस वजह से क्या होगा कि घास है जो वीड जम जाते हैं, वीड बोलते हैं, जो घास बोलते हैं, ये घास है वो जमेगी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट अगर सनलाइट जाएगी नहीं जमीन तक तो वो धीरे धीरे जो उसका बीज है वो खत्म हो जाता है, और सनलाइट नहीं मिलने की वजह से वो घास है नीचे ही डंप हो जाएगा, तो हमारा जो घास निकलवाने का खर्चा है खेत में वो भी खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज ये ध्यान रखने, कई किसान भाइयों का ये रहता है कि हमारी तो ये ड्रिप काट देंगे, चूहे हो जाएंगे इसके अंदर या फंगस लग जाएगी। तो ड्रिप के अंदर अपने को क्लोरोप्लस साइपरमेथ्रिन है वो चलाते रहना 3-4 महीने में, जिसकी वजह से किसी तरीके का कोई कीड़ा या कुछ डेवलप होगा ही नहीं। और उसके साथ अब आप कई बार सभी किसान भाई ये ट्राइकोडर्मा भी चला रहे हैं, सुडोमोनास भी चला रहे हैं, पेसिलोमाइसिस भी चला रहे हैं, जमीन में ऑर्गेनिक मैटर है नहीं तो वो काम नहीं करता। तो इसके अंदर हम ये सब चीजें चलाते रहेंगे ऑर्गेनिक वाली, तो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से वो फंगस है वो ज्यादा डेवलप होता रहेगा, बढ़ती रहेगी, उनको खाना मिलता रहेगा, तो हमारे जमीन के अंदर हमेशा रहेंगी। तो किसी तरीके की जो हम देख रहे हैं चारों तरफ की किन्नू के पौधे लगातार सूख रहे हैं, बाग खत्म हो रहे हैं, उस तरीके की कोई बीमारी नहीं होगी। और हमारा जो रूट सिस्टम है जो हाई टेम्परेचर की वजह से डैमेज हो रहा है वो डैमेज नहीं होगा, और लगातार
सुदृढ़ पौधा पौधा बढ़ेगा अपना, और रूट है वो ज्यादा नीचे तक जा पाएंगी। तो ये सब बेनिफिट होंगे ऑर्गेनिक मल्च के। और ये जो बची हुई है ना, ये और साथ लगा दो इसके भी। ये है, बस इतना सा ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल पतली नहीं हो लेयर की, बिल्कुल ही पतली है, थोड़ी सी मोटी हो ऐसे, क्योंकि अब ये है कि इसको पार नहीं कर पाएगी सूर्य की किरणें, इतनी थोड़ी सी मोटी मोटी होनी चाहिए। और तने से थोड़ी सी दूर रखनी है, बिल्कुल ही साथ नहीं बिछा देनी है इसको। तो ये सब करके देखो, ताकि है वो अपना मल्च है वो ही नहीं खत्म, फेंकना नहीं पड़े, आग नहीं लगानी पड़े, और जमीन भी खत्म नहीं हो, वरना हार्ड जमीन हो जाएगी और कुछ दिनों बाद ओढ़ाई बंद हो जाए, कुछ नहीं होगा जमीनों में।